नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दें कि इस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को कल 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया है और शराब घोटाले में आबकारी नीति के शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको आपको बता दूं कि 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़्यादातर इलेक्शन जब पास में आना होता है तो ऐसी घटना क्यों होती? आप खुद समझदार हैं, लोग भी देख रहे होंगे। जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं ऐसे ही फर्जी मुकदमों में आरोप लगाकर विरोधी लोगों को जेल पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लोगों को बदनाम करने के लिए, जनता की नज़र में गिराने के लिए। और आप देख ही रहे हैं पिछले 9 साल से मोदी सरकार, मोदी जी यही करते आ रहे हैं और हम सब इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल 4 तारीख के बाद में जैसे ही लोगों को पता चला, आम आदमी पार्टी के समर्थक लोगों को, तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के राज्यों में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। जी, और आप देख ही रहे होंगे अभी कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे सिसोदिया जी की जमानत अर्जी पे सुनवाई हुई थी। हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बहुत फटकार लगाई है और कहा जो आदमी 8 महीने से आपने गिरफ्तार कर रखा है उसके खिलाफ अभी तक आपके मौखिक सिर्फ बयान बता रहे हैं कि इसने ये क्या, उसने ये क्या, पैसे लेने के देने के, लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। बयान सबूत नहीं होता है। मैं आपसे कहूँ कि मैं मंगल ग्रह पे सुबह घूम के आया, मान लेंगे? बयान मुँह से कुछ भी कहा जा सकता है, किसी के खिलाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है, जो अब तक 1 साल की जांच में जांच एजेंसी कोई भी सबूत सामने नहीं ला पाई है। जबकि 500 से अधिक लोगों की अलग अलग टीमें बनाकर 1000 से ज़्यादा जगह छापा मारा गया है। और कभी बोलते हैं 4000 करोड़ का घोटाला है, कभी बोलते हैं 200 करोड़ का घोटाला है, कभी बोलते हैं 100 करोड़ का घोटाला है। अगर कथा कथित 4000 करोड़ का घोटाला है और चवन्नी भी उसकी कहीं मिल नहीं रही है, ना पैसा मिल रहा है, ना नकदी मिल रही है, ना ट्रेल मिल रहा है, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा खतरा आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से है। गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, चौराहे पे जाएंगे, हर जगह बात हो रही होगी कि मोदी जी को केजरीवाल जी हराएंगे, बीजेपी को आम आदमी हराएगी, ये बात उन तक भी पहुंचती होगी। तो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो बीजेपी डरती है, मोदी जी डरते हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं। और लोकसभा में आपको पता ही होगा, संजय सिंह जी ने अकेले ऐसे नेता हैं पूरे देश भर में जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच खाई मलाई। अच्छा। तो उनका आप देख रहे थे, उसी समय हमें भी अंदेशा था कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे उनको फंसाने के लिए। तो देखिए रहेंगे, लेकिन राजनीतिक जीवन में ये सब चलता रहता है और इससे व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है और लोगों का ध्यान हमारी तरफ। जैसे मैंने इलेक्शन पीरियड में भी कहा था, हमें कोई सड़क पर नहीं मिला ऐसा जो कहता हो कि आपने घोटाला किया है या आम आदमी पार्टी बेईमानों की पार्टी है। सब लोग कहते हैं कि अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे। इससे हमारा विकास होगा। हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं और 100% हम इस सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा सवाल मेरा सर ये था आपसे कि जैसे कि कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, ऐसे ही न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापेमारी की गई। अभिषेक शर्मा और उमलेश जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ देश के लोग, देश की सरकार कहती है कि पत्रकारों को छूट दे रखी है, प्रेस फ्रीडम है, और जबकि 180 में देखा जाए 180 देशों में से हमारी 160 नंबर पर पत्रकारिता आती है और देश का चौथा पिलर माना जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा, हर साल इस इंडेक्स में आपका स्थान गिरता ही जा रहा है। देखिए, गुजरात से इनका पैटर्न है, तानाशाही इनका रवैया है और निरंकुश शाही ये चाहते हैं। जो आरएसएस का पुराना सपना था, मोदी जी उसको साकार करने में लगे हुए हैं, निरंकुश शाही लाना, और इसी का परिणाम है ये। आप देखे रहेंगे न्यूज़ चैनलों पे क्या है, गोदी मीडिया शब्द आ गया है। सुबह से शाम तक उनकी स्तुति गाते रहते हैं, भजन कीर्तन मोदी जी का करते रहते हैं, बाकियों की बुराई करते हैं। अब ऐसे स्वतंत्र पत्रकार उन्हीं चैनलों से जो इस सब में शामिल नहीं हो पाए, जिनकी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी, उन्होंने अपने यूट्यूब पे पोर्टल खोले हुए हैं, अपने चैनल चला रहे हैं, वो सब उनको बहुत चुभ रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, और उनकी व्यूअरशिप भी बहुत अप्रशासित तौर पे बढ़ रही है। वो जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनको टक्कर देने वाली व्यूअरशिप उनकी हो गई है, जो उनकी आंखों में खटक रही है। वो चाहते हैं कि जैसे हमने मीडिया को तो खरीद रखा है, इसी तरह इनको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो डरा धमका कर इनका गला घोट दिया जाए, जिससे ये हमारी जो सच्चाई है, जो चिंता के सामने ला रहे हैं, वो ना ला पाएँ। अब तो मोदी जी ने भी यूट्यूब चैनल खोल लिया है। कल परसों की बात है, उन्होंने कहा कि हमारे उपदेशों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप खुद ही देख रहे होंगे, 1.5-2 मिलियन सब्सक्राइबर है उस पर।
लेकिन उसमें जो व्यूअरशिप आती है वो 2-3 हज़ार आ रही है। 17 मिलियन सब्सक्राइबर है। 17 मिलियन सब्सक्राइबर जिस चैनल पे हो, वो 3-4 हज़ार लोग ही सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो मोदी जी को चिंता हो रही है, अब उनको मरोड़ उठ रहे हैं पेट में कि भैया सत्ता जा रही है, लोग उन्हें भगा रहे हैं। तो जैसे भी करके, और ये संकेत क्या है, सेवा भाव से राजनीति करने वाले के लिए ये संकेत होते हैं कि ये इनके कारण सत्ता में जमे रहे हैं, कुछ भी करके जमे रहे हैं। ये जब ये सरकार जाएगी, ये महा घोटालेबाज प्रधानमंत्री साबित होंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने लोग जेल जाएंगे और क्या क्या होगा। और ये देश को बेच के खा गए। मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा होगा उससे ज़्यादा ये लोग लूट रहे हैं। इनकी सारी योजनाएं लूट तंत्र की योजनाएं, और हम उम्मीद करेंगे जनता से कि लोग इसको समझें और इनको जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाएं, नहीं तो भारत का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा,